जय गोगा जी की दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की हमारी कहानी का नाम है आयना। मम्मी भाभी कहाँ है, नजर नहीं आ रही है। मैंने तो सोचा था आज आप दोनों से मुलाकात हो जाएगी, इसीलिए अभी चली आए। अंजना अपनी माँ कांता जी से बोली तो कांता जी बोली, बेटा तेरी भाभी को काम ही क्या है, बस दिन भर अपने कमरे में पड़ी आराम फरमा रही है। तू तो जानती ही है कि मुझे तो दोपहर में नींद भी नहीं आती, इसलिए जगती रहती हूँ। अच्छा हुआ तू आ गई, वरना हमसे बातें करने वाला कौन है। यहाँ पूरी दोपहर टीवी देखकर गुजार देती हूँ। तेरी भाभी तो रसोई का काम निपटा नहीं कि अपने कमरे में घुस जाती है, फिर चाय के समय ही बाहर आती है। तो अंजना बोली, मम्मी आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा है, इसीलिए काम निपटा कर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कभी भी बहू की लगाम अपने हाथ से छोड़नी नहीं चाहिए, वरना हमें ही भली पड़ती है। मम्मी विनय भैया तो भाभी की बातों में नहीं आते हैं ना। तो कांता जी बोली, अरे बेटा शादी के बाद अपना बेटा अपना कहाँ रहता है, वह भी पत्नी के सुर में सुर मिलाने लगता है। तेरा भाई भी तेरी भाभी की रंग में रंगने लगा है, वह जो बोलती है वैसा ही करने लगता है तेरा भाई। मगर तू तो जानती है मैं भी कम नहीं किया, दिन ऐसा ड्रामा किया घर में कि विनय को मेरी बात माननी ही पड़ी। अब वह मेरे सामने बीवी की तरफदारी नहीं करता, वरना पहले तो बीवी के पीछे पीछे रसोई में चला जाता था, मेरा लिहाज भी नहीं करता था। मगर उस दिन के बाद दोनों मेरे सामने ज्यादा बात तक नहीं करते। अंजना खुश होकर बोली, अरे वाह मम्मी, इसे ही तो कहते हैं घर की कमान अपने हाथों में लेना, वरना कल को भाभी भैया को हमारे खिलाफ भड़काते देर नहीं लगाएगी। अच्छा किया आपने जो समय रहते ही रोक लिया दोनों को। अब बेडरूम में उन्हें जैसे रहना है रहे, मगर हमारे सामने एक दूसरे से दूर रहे, वरना भाई अगर पूरे घर में भाभी के पीछे पीछे घूमेगा तो हमारी क्या कद्र रह जाएगी। कांता जी बोली, हाँ अंजना, शुरुआत में तो यही हो रहा था घर में, मगर अब सब ठीक है। और बेटा तू बता, तेरा कैसा चल रहा है ससुराल में। तो संजना बोली, मम्मी आपके दामाद अंकित को तो आप जानती ही हैं, कैसे मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं। बस उनका साथ है तो ससुराल में दिल लग जाता है, वरना मेरी सास और नंद को तो आप जानती ही हैं। अंकित के सामने तो मेरी सास और नंद को भी चुप बैठना पड़ता है। मम्मी अंकित मेरी बुराई बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। कांता जी बोली, अंकित जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं जानती हूँ बेटा, वे तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। और रही सास नंद की बात, जब पति तेरा साथ दे तो वे लोग क्या बिगड़ लेंगे। मैं बड़ी किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा दामाद मिला जो मेरी बेटी को खुश रखता है। अंजना और कांता जी बातें कर ही रही होती है कि इतने में अंदर से रुचिका आ जाती है और कहती है, अरे दीदी आप कब आए। कांता जी बोली, बहू जब तू अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। अंजना तो कब की आई हुई है, मगर तुझे फुर्सत ही कहाँ है तेरे कमरे से निकलने की। रुचिका बोली, मम्मी जी मैं अभी आधा घंटा पहले ही तो सोने गई थी। आप तो जानती ही हैं कि आज काम वाली बाई भी छुट्टी ले रखी थी, जिस वजह से घर का काम बहुत ज्यादा था। अंजना बोली, भाभी यह सब छोड़ो, ये बताओ आप इस बार मुझे बर्थडे पर क्या गिफ्ट दोगे। तो रुचिका बोली, दीदी गिफ्ट आपके भैया ही देंगे ना, मैं थोड़ी नौकरी पर जाती हूँ। कांता जी बीच में ही रुचिका को टोकते हुए बोली, बहू विनय तो रंजना को गिफ्ट देता ही रहता है, इस बार अंजना तुमसे गिफ्ट मांग रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अंजना को कुछ गिफ्ट दो। रुचिका बोली, मगर मम्मी जी मैं। कांता जी बोली, अरे बहू तेरे मायके से जो सोने की अंगूठी आई है अभी हाल में वही दे दे। रुचिका बोली, वह अंगूठी मेरी माँ की आखिरी निशानी है। मम्मी जी आप तो जानती ही हैं, अभी 1 साल पहले माँ का देहांत हो गया। माँ ने भैया भाभी से वह अंगूठी मुझे देने के लिए कहा था। अंजना बीच में ही बोल पड़ी, मुझे वैसे भी सोने की अंगूठी नहीं चाहिए मम्मी, आजकल तो डायमंड का जमाना है, इस बार तो मुझे गिफ्ट में डायमंड ही चाहिए। तुम अपने भाई से गिफ्ट में इस बार डायमंड मांग लेना और कह देना कि तुम्हें तुम्हारी नंद को गिफ्ट करना है। रुचिका बोली, मम्मी जी मैं अंजना दीदी के गिफ्ट के लिए मेरे मायके वालों को परेशान तो नहीं कर सकती ना। शादी के इतने सालों बाद भी हमें अपने मायके से चीजें मांगना अच्छा नहीं लगता है क्या। कांता जी बोली, इसमें अच्छा लगने की बात क्या है, बहू ससुराल वाले तो बहू के मायके से मानते आए थे और मानते ही रहेंगे। रुचिका बोली, आज के जमाने में ऐसे खोखले विचार कोई नहीं रखता मम्मी जी। अच्छा मैं रसोई से आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। रुचिका के रसोई में जाने के बाद अंजना कांता जी से बोली, देखा मम्मी कैसे जबान चलाती है भाभी। तो कांता जी बोली, हाँ बेटा देख रही हूँ, उसे तो मैं बाद में बताती हूँ, पर तू फिक्र मत कर, इस बार मैं तुझे डायमंड जरूर दिलवाऊंगी। रुचिका रसोई में आकर रो पड़ी, उसे अतीत की सारी बातें याद आ जाती है, जब वह इस घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी।
अंजना को जब घर वालों ने बोला कि वह भाभी के साथ आए सामान में से अपनी पसंद का कुछ भी उठा सकती है, तब अंजना ने रुचिका की 2-3 भारी साड़ियाँ उठा ली थी। कांता जी ने भी तब सभी रिश्तेदारों के सामने यही कहा था कि देखा मेरी बेटी की पसंद कितनी अच्छी है। रुचिका की माँ ने कितने प्यार से दी थी वह साड़ियाँ रुचिका को, मगर अंजना ने वो साड़ियाँ लेने से पहले एक पल को भी नहीं सोचा। ये सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। अंजना जब मायके आए अपनी भाभी रुचिका के मायके से आई हुई चाहे कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो उठा ले जाती और कांता जी भी बेटी का पूरा साथ देती। विनय ने रुचिका के साथ ऐसा व्यवहार होते देख अपनी माँ कांता जी से भी कहा, मगर कांता जी ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी इसे तो बीवी का रंग चढ़ गया है, कल की आई हुई लड़की का साथ देने लगा है। हमारे बेटे को अभी से इसे अपनी माँ बहन गलत लग रही है और बीवी सही लग रही है। बस वही आखिरी बार था जब विनय ने रुचिका का साथ दिया था। अब विनय रुचिका का साथ भी नहीं दे पाता था क्योंकि वह भी बात बढ़ाकर घर की शांति भंग नहीं करना चाहता था। अंजना की 10 वर्षीय बेटी लवन हमेशा अपनी मम्मी का ये व्यवहार देखती। एक दिन वह अंजना से बोली, मामी को कितना बुरा लगता होगा मम्मी, आप हमेशा उनकी महंगी महंगी चीज़ उठा लाती हो। उन चीज़ों पर सिर्फ मामी का हक है क्योंकि वो चीज़ उनके माता पिता ने उनको दी है। अंजना बोली, बेटा मैं इस घर की बेटी हूँ और घर की बहू की चीज़ों पर बेटी का पहला हक होता है, इसलिए मैं जो चाहूँ अपने मायके से ले जा सकती हूँ। मायके में बेटी का स्थान बहू से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। रुचिका शादी से पहले नौकरी करती थी, मगर शादी के बाद कांता जी बीमार रहने लगी जिस वजह से उसे नौकरी छोड़नी पड़ी। पूरा दिन घर के काम करने के बाद रुचिका दोपहर में आराम करने जाती। यह बात कांता जी को अखीर की थी। पूरे दिन खड़े रहकर रुचिका के पांव रात तक थक जाते, मगर कांता जी को कभी रुचि का दर्द दिखाई नहीं देता था। पूरा समय काम करने के बाद भी कांता जी बेटी अंजना से बहू रुचिका की बुराई ही करती और अंजना भी बराबर आग में घी डालने का काम करती। कांता जी का साथ पाकर अंजना भी रुचिका की इज्जत नहीं करती थी। हाँ, बस गिफ्ट बराबर मांगने चली आती। अरे अभी तक चाय नाश्ता बनाया नहीं बहू, कांता जी चिल्लाई। कांता जी की आवाज़ से रुचिका वर्तमान मान में लौटी और चिका ने जल्दी जल्दी चाय कप में डाली और नाश्ता प्लेट में निकालकर बाहर ले आई। कांता जी बोली, अंजना मैं कहती थी ना कि हर काम आराम से करती है तेरी भाभी, अब देख चाय नाश्ता बनाने में ही कितना समय लगा दिया। इतने में अंजना ने चाय नाश्ता किया और फिर अपने ससुराल के लिए रवाना होने लगी। फिर जाते समय बोली, भाभी इस बार डायमंड याद रखिएगा। रुचिका कुछ नहीं बोली क्योंकि अपने भाई भाभी से नंद के लिए उपहार मांगना उसे सही नहीं लग रहा था। 2 दिन बाद कांता जी का बर्थडे था जिसमें अंजना भी मायके आई थी। अंजना को आज उदास देखकर कांता जी बोली, क्या हुआ बेटा, आज तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? अंजना बोली, क्या बताऊं मम्मी, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। 6 दिन बाद मेरी नंद का बर्थडे आने वाला है। मेरी सास ने मुझे लिस्ट थमा दी है और कहा है कि तेरी मम्मी से यह सामान घर की बेटी के लिए ले लाना है। पहले मम्मी जी कह रही थी कि क्यों ना हम अपनी बेटी को एक कार गिफ्ट में दे दें। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे आप लोगों से कार मांगने को ना कह दिया जाए। मम्मी, मेरी नंद का मन जब करता है बस मुंह उठाकर मायके चली आती है। मैं तंग आ गई हूँ इस सास नंद के झमेले से। मेरी नंद भी बिल्कुल कम नहीं है। मम्मी जब देखो भाभी गिफ्ट करती रहती है और मेरी सास ने तो अपनी बेटी को सर पर चढ़ा रखा है जिसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है। कांता जी बोली, कैसे बेकार लोग हैं तेरे ससुराल वाले, उन्हें इतनी भी समझ नहीं है कि बेटी के मायके वालों से गिफ्ट कैसे मांग सकते हैं। और अब नंद को जो चाहिए अपने पति से ले, अपनी भाभी से कौन गिफ्ट मांगता है? कार लेना है तो अब तुम्हारी नंद के पति का फर्ज बनता है, तुम्हारा नहीं। सारी गलती तेरी सास की है, उन्होंने ही अपनी बेटी को इतना सर पर चढ़ा रखा है। रुचिका ये सब सुनकर बोली, मम्मी जी दे दीजिए ना सारा सामान जो दीदी के ससुराल वाले मांग रहे हैं। तो कांता जी बोली, बहू ये क्या कह रही हो तुम, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? रुचिका बोली, आपको बुरा क्यों लग रहा है? मम्मी जी आप और दीदी अभी तक तो यही करती आए हो मेरे साथ, अब जब खुद की बेटी पर आई तो आपको ये बात समझ में आई कि बेटी के मायके से गिफ्ट कैसे मांग सकते हैं? बहू भी तो किसी की बेटी है। मम्मी जी आप लोग हमेशा मेरे बारे में बातें करते हो कि मैं दिन भर कुछ नहीं करती, बस आराम करती हूँ। मगर मम्मी जी आप ये भूल जाती हैं कि मैंने सिर्फ नौकरी आपके बीमार रहने के कारण छोड़ी थी ताकि आपकी सेवा कर पाऊँ। रोज सुबह 5 बजे उठकर मैं सबका चाय नाश्ता और टिफ़िन तैयार करती हूँ। आपको समय पर दवाइयाँ देना, आपको अस्पताल ले जाना सब मैं ही तो करती हूँ। आपके बेटे को तो उनके मोजे कहाँ पड़े हैं ये तक नहीं पता होता उनके।
मोजे तक उनको हाथ में पकड़ाती हूँ, शाम तक मेरे पाँव सूजकर लठ हो जाते हैं। मगर फिर भी आप लोगों के हिसाब से मैं करती ही क्या हूँ। अंजना की बेटी लवन बीच में ही बोल पड़ी, मम्मी मेरी शादी ऐसी जगह करना जहाँ कोई नंद सास ना हो। मुझे हमेशा मामी को देखकर बहुत बुरा लगता है जब आप उनसे गिफ्ट के नाम पर उनकी माँ की दी हुई चीज ले लेती हैं। और नानी आप फिर भी मामी की बुराई करती हो। लवन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अंजना का दिमाग सुन पड़ गया और रुचिका कह भी तो बिल्कुल सही रही थी। आज रुचिका ने सास नंद की आंखें खोल दी थी। जो बात लवन जैसी छोटी बच्ची को समझ में आ गई थी वह कांता जी और अंजना को बहुत देर बाद समझ आई थी। अंजना बोली, भाभी आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं मगर फिर भी कभी आपने अपनी जुबान नहीं खोली। आज आपने और लवन ने मिलकर हमारी आंखें खोल दी है। भाभी मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी जो चीज़ मेरे ससुराल वाले मेरे साथ कर रहे हैं अगर वही चीज़ हम भाभी के साथ करेंगे तो हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कांता जी भी बोली, हाँ बहू मुझे भी माफ़ कर दे। मैं ये बात भूल गई थी कि बहू भी तो किसी की बेटी है। आज अपनी बेटी को दुखी देखा तो तेरे दुख का एहसास हुआ। रुचिका बोली, मम्मी जी दीदी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफ़ी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। अंजना बोली, भाभी मैं भी इस घर की बेटी हूँ, कोई मेहमान नहीं। वैसे भी आप हमेशा घर के सब काम करती रही, फिर भी मम्मी और मैं आपको कभी सम्मान नहीं दिया। आज आप आराम से बैठो, मैं आप सभी के लिए खाना बनाऊंगी। घर में खुशनुमा माहौल था। वर्षों बाद रुचिका को घर में वह सामान मिला था जो हमेशा बेटी को मिलता आया था। दोस्तों अक्सर घरों में देखा जाता है कि घर की बेटियों के आगे बहू की कीमत कुछ नहीं समझी जाती, मगर लोग भूल जाते हैं कि आप जैसा दूसरों के बेटी के साथ करते हो वैसा आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए बहू और बेटी में कभी भेदभाव न करे, दोनों को समान दर्जा दे। एक घर से विदा हुई है तो दूसरी इस घर में आपके लिए आए हैं। दोनों ही आपके घर की जाते हैं कि आप जैसा दूसरों के बेटी के साथ करते हो वैसा आपकी बेटी के साथ भी हो न सकता है। इसीलिए बहू और बेटी में कभी भेदभाव ना करे, दोनों को समान दर्जा दे। एक घर से विदा हुई है तो दूसरी इस घर में आपके लिए आए हैं। दोनों ही आपके के चरण की लक्ष्मी है। दोस्तों स्टोरी को लेकर आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और भी बेहतरीन कहानी के लिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।